हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ वो स्टॉक है GICRA। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एक मिनट। हाँ ठीक है। ओके। तो देखिए, ये जो स्टॉक है, अगर आप देखिएगा तो जब से ये स्टॉक 2017 में लगभग 8 से 9 साल इस स्टॉक को हो चुके हैं, लगभग 10 साल हो चुके हैं इस स्टॉक को। ठीक है। और जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है आज तक ये वहाँ से कभी भी ऊपर नहीं जा पाया है। एक बार देखिए आप, अगर अगर आप देखेंगे तो 450 का जो प्राइस है इसको ऊपर करके ये लगभग यहाँ से 525 तक गया था, लेकिन वहाँ से फिर से ये स्टॉक रिजेक्ट, वहाँ से प्राइस बिल्कुल रिजेक्शन वहाँ से किया। और जब से मार्केट में करेक्शन है उस टाइम से लगातार ये स्टॉक फिर से गिरते गिरते अपने लोवेस्ट लेवल पर अभी फ़िलहाल आ चुका है। ठीक है, 52 वीक लो पे भी ये ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में मतलब अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इस स्टॉक में शायद कुछ नहीं है, इसके लिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जो स्टॉक है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी इसका हाल ही में सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट आया है जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो सिर्फ कम हुआ और जो सेल्स है वो थोड़ा सा कम हुआ दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर आप देखिएगा तो लगातार इसका सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल बढ़ते रहा था, बढ़ते हुआ होता था। ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखिएगा तो इसमें एक मतलब प्रॉब्लम मुझे छोटा सा जो प्रॉब्लम है वो दिख रहा है। 14,600 का जो सेल्स था 2025 में जून में, वो अभी 14,400 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखिएगा तो 14% और पहले 18%, तो अभी 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी डिक्लाइन आया है। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, तो एक बार हम देख लेते हैं इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। अगर आप देखिए पिछले 10 साल का, 2015 से देख ले रहे हैं। ठीक है। 2015 में देखिए इसका जो सेल्स था 13,500 करोड़ का था, जो अभी बढ़ते बढ़ते 2026 में देखिए 52,000, लगभग 53,000 करोड़ सेल्स हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो माइनस में हुआ करता था, वो 2019 से बढ़ते बढ़ते 2019 में फर्स्ट टाइम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 8%, उसके बाद फिर से माइनस में गया 2020 में, उसके बाद 6%, 6%, 15%, 16%, 18%, 19% पे अभी ये है दोस्तों इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो जो TTM प्रॉफिट है और TTM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि कम आ जाए, इसका कुछ इशू हो सकता है दोस्तों इस स्टॉक में। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो सकता है 2027 में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक एक आधा साल ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद फिर से हो सकता है इस स्टॉक में जो सेल्स है और जो नेट प्रॉफिट है वो दोनों हमें बढ़ते दिखे। ठीक है। फिलहाल तो इस स्टॉक में हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और अगर आप स्टॉक का जो अ, अगर आप देखिएगा, एक मिनट, इस स्टॉक का देखिए, करंट प्राइस 31448 का है और बुक वैल्यू 422 का है, यानी कि बुक वैल्यू जो है करंट प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है। डिविडेंड यील्ड 3.81%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6%। और इसका जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 साल का 1.75% का, जो मतलब बहुत कम अभी हमें हमें फ़िलहाल दिख रहा है। लेकिन अगर हम 10 साल का देखेंगे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18%, सेल्स ग्रोथ 2.74%। लास्ट 10 साल का अगर हम सेल्स ग्रोथ अगर आप देखिएगा 13.2%। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप लास्ट 5 साल के देखिएगा 37.1%। ठीक है। तो स्टॉक में हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा दोस्तों। और ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में मैं ऑलरेडी बुलिश हूँ और इस स्टॉक को मैं परचेज़ करने वाला हूँ बिल्कुल यहाँ पे 200 मूविंग एवरेजेस के पास में 30 लेवल, इसी लेवल पर मैं इसको परचेज़ करने वाला हूँ दोस्तों। और ये स्टॉक हमें इसी तरह का स्टॉक चाहिए जो बिल्कुल 10 साल, 8-10 साल से बिल्कुल एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और उसका जो नेट प्रॉफिट है, सेल्स है, बहुत टाइम तक बढ़ चुका है, लेकिन जो स्टॉक प्राइस है बिल्कुल वहीं के वहीं है। हमें इसी तरह का स्टॉक को परचेज़ करना चाहिए जो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है। ठीक है दोस्तों।
तो ठीक है दोस्तों, हम अगले वीडियो पे फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।